अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्यारा करके एक फॉलोअर ने रिक्वेस्ट की थी, जब मैंने टाइम टेबल की वीडियो बनाई तो उन्होंने कहा कि आप पीएसटी रिड्यूस सिलेबस के मुतालिक भी वीडियो बनाएं। तो मैंने जिस तरतीब से आपको टाइम टेबल बनाया था वो उसी तरतीब से मैंने बिल्कुल आपके जो रिड्यूस सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो भी मेंशन कर दिए हैं। जैसे ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये वो टॉपिक्स हैं कि जो आपके 10 ईयर्स में आए हैं, और ये एक चैप्टर के इतने टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स। और इसके बाद ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं जो रिड्यूस सिलेबस में तो मौजूद है लेकिन कभी भी 10 ईयर में पूछा नहीं गया है इनको, नॉट अ सिंगल ईयर। 10 ईयर्स मैंने उठा के देखी तो उसमें नहीं मिले। तो अब देखिए मैंने तरतीब कैसी रखी है कि एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके कोई 10 टॉपिक्स हैं जो कि 10 ईयर्स में आए हैं। अब पहले टॉपिक की मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे इतने सारे टॉपिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, ये आपका ईयर 2019 में ये क्वेश्चन आया था। आपकी बुक में जो मौजूद है वो पहले ही पेज पर मौजूद है, पेज नंबर 1। अच्छा, अब बाकी सारे तो क्लियर है क्योंकि इनकी जो हेडिंग्स है वो मौजूद है आपकी बुक में, तो आपको परेशानी नहीं होगी कि ढूंढना पड़े। लेकिन अब अगर आज आप नंबर 7 पर कास्ट सिस्टम, ईयर 2017 एंड 11 में क्वेश्चन आया, आपकी बुक में जो मौजूद है वो पेज नंबर 2 पे मौजूद है। और ये आप शायद कंफ्यूज हो जाए थोड़ा कि ये कहाँ है पेज नंबर 2 पे, क्योंकि इसकी कोई हेडिंग नहीं है। ये असल में जो फर्स्ट है कंडीशन ऑफ इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इसका एक छोटा सा पार्ट है। कंडीशन ऑफ इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम में कई सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन। तो जो सोशल कंडीशन का पैराग्राफ है उसके अंदर कास्ट सिस्टम मौजूद है कि जिसमें हिंदुओं की 4 कास्ट बताई गई हैं। तो ये जो है उस मुतालिक है कि कास्ट सिस्टम है, पेज नंबर 2 पर पैराग्राफ है, कोई हेडिंग नहीं है। और असल में पेज नंबर 1 से ही शुरू हो जाएंगी कि 2 कास्ट आई थिंक सो आपके पेज नंबर 1 पे बताई गई हैं और फिर आगे चल के और मज़ीद बताई गई हैं। और इसके अलावा मेरा ख़्याल है इधर कोई और दूसरी चीज़ मौजूद नहीं है कि जो आपको डिफ़िकल्ट लगे, सारी हेडिंग्स के साथ मौजूद है। तो जैसे ही आप बुक के पेज नंबर दिए गए पेज नंबर पे जाएंगे आपको फ़ौरन से ये टॉपिक मिल जाएगा। जैसे खिलाफत मूवमेंट एक टॉपिक है जो कि 10 ईयर्स में आया है, 2019, 17, 14 में आया है और जो आपकी बुक में मौजूद है पेज नंबर 15 पे मौजूद है। अब हम आ जाते हैं बाकी के टॉपिक्स पर। रिड्यूस सिलेबस में ये 10 टॉपिक्स तो ऐसे थे जो 10 ईयर्स में आए हैं, लेकिन 7 टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो 10 ईयर में कभी भी नहीं पूछे गए, जिनमें से इंटरिम गवर्नमेंट और अराइवल ऑफ माउंटबेटन एट द पार्टीशन ऑफ सम कॉन्टिनेंट। ये तो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे। तो अब ये एक टॉपिक्स हैं और इनके जो यानी ये जो बुक में मौजूद हैं जिन पेज नंबर्स पे, वो पेज नंबर्स मेंशन किए हुए। जैसे एक है पाकिस्तान स्टेप टूवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इस्लामिक सोसाइटी। तो ये एक टॉपिक आपको रिड्यूस सिलेबस में दिया गया है और ये जो मौजूद है वो पेज नंबर 6 पर मौजूद है। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो 4 हैं जो कि 10 ईयर्स में पूछे गए हैं, बाकी दूसरे कभी रिपीट नहीं हुए। अब इनका तो क्लियर है कि जैसे पहले के साल हैं वैसे ही सारे चल रहे हैं कि पहला टॉपिक है इनिशियल प्रॉब्लम्स, तो उसका ईयर और उसका जो वो बुक नंबर यानी बुक के पेज नंबर 34 पर ये टॉपिक मौजूद है। अब आ जाते हैं इंडस बेसिन ट्रीटी पर। ये भी 2019 एंड 16 में पूछा गया है और इसका पेज नंबर मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो आपका फर्स्ट मैंने लिखा है टॉपिक इनिशियल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान आफ्टर इट्स क्रिएशन, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। उसमें जो कैनाल वाटर डिस्प्यूट था उसमें आपको मिल जाएगी ये इंडस बेसिन ट्रीटी की। इंडस बेसिन ट्रीटी किन के दरमियान साइन हुई थी, कब साइन हुई थी और इसके मुताबिक पाकिस्तान को कितने रिवर मिलते हैं और इंडिया को कितने रिवर मिलते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। तो ये इंडस बेसिन ट्रीटी का एक सवाल पूछा गया था, चैप्टर नंबर 2 में मौजूद है, हेडिंग के साथ नहीं है। इनिशियल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान के एक सब टॉपिक कैनाल वाटर डिस्प्यूट में ये आपको मिल जाएगा।
अब आ जाते हैं उस टॉपिक पर जो 10 ईयर में कभी नहीं पूछा गया, तो वो सिर्फ एक टॉपिक है और वो आपकी बुक के पेज नंबर 33 पर मौजूद है। टॉपिक का नाम आपके सामने मेंशन कर दिया है। चैप्टर नंबर 3 पर आ जाते हैं, वही सीक्वेंस है, बस 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि 10 ईयर्स में बार बार रिपीट हुए हैं और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ है। और ये बुक नंबर आपके बुक के पेज नंबर 48 और 62 पर मौजूद है। अब आ जाते हैं उन टॉपिक्स पर जो आपकी 10 ईयर्स में कभी नहीं पूछे गए हैं, तो वो ये टॉपिक्स है, 6 टॉपिक्स हैं और उनके पेज नंबर दिए गए हैं बुक के हिसाब से। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पर, द लैंड ऑफ पाकिस्तान। इसमें जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से 10 ईयर्स में सवाल आए हैं और चैप्टर नंबर 4 में सिर्फ इसी को पूछा गया है। लेकिन अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको इस तरह से नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, सही है। तो ये साइलेंट फीचर्स ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। तो अब आपको इसमें से जो है मतलब सर्च करना होगा कि जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ आ जाती हैं, जैसे पाकिस्तान के जो यानी एरिया क्या है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं। बुक के पेज नंबर 73 पर यह मौजूद है लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से। अब ये इतनी लंबी तवील जो लिस्ट है, ये देखिए, इसको देखकर आप परेशान ना हो बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का बताया था ना कि इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम जो है उसका सब टॉपिक कास्ट सिस्टम है और वो अलग से पूछा गया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से फिजिकल फीचर्स एंड लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान एक टॉपिक है और उसके सब टॉपिक्स ये सब रिड्यूस सिलेबस में दिए गए हैं। बुक के पेज नंबर्स मौजूद हैं, ये देखिए, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितने छोटे हैं कि जो आखिरी के आई थिंक सो 1 2 3 4 5 ये जो आखिरी के 5 है ये सब एक ही पेज पे मौजूद हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5, कल्चर ऑफ पाकिस्तान। इसके 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बार बार रिपीट हुए। फर्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, ये सिर्फ एक ही साल रिपीट हुआ है और ये आपके बुक के पेज नंबर 96 पर मौजूद है। अब आ जाते हैं हम उन टॉपिक्स पर जो कि रिड्यूस सिलेबस में तो दिए गए हैं लेकिन कभी पूछे नहीं गए हैं, तो वो आपके कोई 8 टॉपिक्स हैं और ये 8 टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं कि बुक के किस किस पेज नंबर पर मौजूद हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और बल्कि जब आप ये टॉपिक्स करेंगे ना, कल्चर ऑफ पाकिस्तान, तो इसमें आपके पास आ जाएंगी ये चीज़ें कि मैन एंड वुमेन स्टेटस, ड्रेस एंड कल्चर वगैरह जैसी चीज़ें आ जाएंगी। असल में ये एक टॉपिक है रिलीजियस यूनिटी एंड सोल्जरिटी और उसके अंदर ये सब टॉपिक्स मौजूद है, मिक्स ऑफ कल्चर, मैन एंड वुमेन स्टेटस वगैरह। लेकिन जब आप कल्चर ऑफ पाकिस्तान करेंगे तो वो सब भी इसमें आ जाएंगे। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 6, लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। उर्दू एज ए नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। इसका ईयर मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि मैं भूल गई थी, अब आपको खुद सर्च करना होगा, लेकिन ये आपके पास रिपीट हुआ है और अच्छा खासा रिपीट हुआ है। इसके अलावा आता है एनी वन रीजनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। अब उसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक याद करके चली जाएँ। रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान सिंधी भी है, बलोची भी है, पश्तो भी है, पंजाबी भी है। तो आपने जैसे कि रिड्यूस सिलेबस में जो है आपको दिया जाएगा, यानी रिड्यूस सिलेबस के टॉपिक्स आपको दिए गए हैं कि ये नहीं कहा है रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान करो, उन्होंने अलग अलग से हर लैंग्वेज बोली है, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो वगैरह, ये सारी इन्होंने सीक्वेंस से बोली है कि जैसे अलग अलग टॉपिक्स हैं तो वो सारे रीजनल लैंग्वेज में आ जाते हैं। तो यूँ समझ लें कि चैप्टर 6 में जो रीजनल लैंग्वेज का पोर्शन है वो पूरा 10 ईयर में आया है। इसमें से सिंधी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ईयर 2013 में अलग से पूछी गई थी, जबकि हर दफ़ा ऐसा कहा गया था कि एनी वन रीजनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। बुक के पेज नंबर 115 और 116 पर ये मौजूद है। चैप्टर नंबर 7 पर आ जाते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। टॉपिक्स इसके हैं कुछ इसका, हाँ, जो नंबर 3 है, प्रॉब्लम्स फेस बाय पाकिस्तान इन एग्रीकल्चर। इसका मैंने बुक का पेज नंबर शो नहीं किया है, वो इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर के ही पोर्शन में ये टॉपिक आएगा और एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान जो है वो पेज नंबर 135 पर एग्रीकल्चर शुरू हो रहा है। तो फिर आप देख लीजिएगा कि कहाँ पर एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस मौजूद है। इंडस्ट्री के लिए एक अलग से है, छोटी सी हेडिंग है।
अंदर मटेरियल काफ़ी सारा है लेकिन हेडिंग छोटी सी है। तो 142 पेज नंबर पर ये मौजूद है। अब इसके अलावा ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपकी 10 ईयर में कभी नहीं आए लेकिन रिड्यूस सिलेबस में पूछे गए हैं। ये कोई 8 टॉपिक्स हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8। इसकी मैंने हेडिंग मेंशन नहीं की है, ये मुझसे गलती हो गई है कि मुझे पहले लिखना चाहिए था कि भाई ये चैप्टर नंबर 8 है, लेकिन चले कोई बात नहीं। आप वैसे ही आपको पता चल गया है कि चैप्टर नंबर 8 में रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक 3 टॉपिक्स हैं, UNO, OIC, ECO। लेकिन आपसे जो पूछा गया है वो सिर्फ UNO पूछा गया है 2012 में, वो भी एक दफ़ा। पेज नंबर 151 पर मौजूद है ये आपकी बुक की। यहाँ पर सारे वो टॉपिक्स फिनिश होते हैं जो कि रिड्यूस सिलेबस में पूछे गए। कब 10 ईयर में कौन सा आया और कौन से कभी भी नहीं आए, सब आपके पास लिस्ट मौजूद है। अब बात आती है कि नोट्स की। बुक के पेज नंबर्स तो मैंने लिख दिए हैं ताकि आप नोट्स खुद रेडी कर लें। अब ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता है कि भाई हम नोट्स रेडी करेंगे, याद करें, तो आप बाय कर लीजिए। नोट्स नहीं कर सकते तो आप मुझसे कहिए, मैं आपको नोट्स बना के दे दूँगी और मैं आपको अपना नंबर दे दूँगी, तो उस पर मैं आपको नोट्स दे दूँगी अगर आपको चाहिए हो तो। इसके अलावा आ जाती है बात कि शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स, तो ये मैंने सेपरेट नहीं दिखाया है क्योंकि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ईयर 2012 में पूछा तो गया है लेकिन UNO कभी शॉर्ट में भी पूछा गया, कभी लॉन्ग में भी, इस तरह से भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए मैंने शॉर्ट और लॉन्ग अलग अलग नहीं बताए हैं। यहाँ पर हमारी वीडियो फिनिश हुई। काफ़ी मेहनत होती है वीडियोस बनाने में, इसलिए अगर आपको इतना सा भी बेनिफिट हो रहा हो तो आप काइंडली से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।